चंदनपुर गांव में धनीराम नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका लालच कुएं की तरह गहरा था, जो कभी भरता ही नहीं था। वो हमेशा सीधे साधे किसानों को ठगने के तरीके ढूंढता रहता था। एक दिन रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने धनीराम की दुकान पर आया। रामू हाथ जोड़कर नम्र आवाज में, धनीराम जी राम राम। मेरी बेटी का ब्याह तय हो गया है। मुझे 500 चांदी के सिक्कों की सख्त जरूरत है। मेरे पास धरोहर के रूप में रखने के लिए यह शुद्ध सोने का पुश्तैनी तराजू है। इसे रख लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। शादी के बाद फसल कटते ही मैं आपके पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा। धनीराम मन में लड्डू फूटते हैं, आंखों में लालच चमक उठता है। अरे रामू भाई, तुम तो अपनों जैसे हो। लाओ जरा तराजू दिखाओ। ठीक है। वैसे तो बाजार मंदा चल रहा है, पर तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। ये लो 500 सिक्के और जाओ धूमधाम से बेटी की शादी करो। ये सोने का तराजू मेरे पास सुरक्षित रहेगा। 6 महीने बाद 6 महीने बीत गए। रामू ने दिन रात एक करके खेत में मेहनत की। फसल अच्छी हुई तो उसने अनाज बेचा और 500 चांदी के सिक्के लेकर ब्याज समेत धनीराम की दुकान पर पहुंचा। रामू खुश होते हुए, धनीराम जी, भगवान की कृपा से फसल अच्छी हुई। ये लीजिए आपके 500 सिक्के और ऊपर से आपका ब्याज। अब कृपया मेरा सोने का तराजू मुझे वापस दे दीजिए। धनीराम झूठा उदास चेहरा बनाकर आह भरते हुए, ओहो रामू, क्या बताऊं तुम्हें। मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूं। बहुत अनर्थ हो गया। रामू घबरा कर कहता है, अनर्थ? कैसा अनर्थ सेठ जी? क्या हुआ मेरे तराजू को? धनीराम मगरमच्छ के आंसू रोते हुए, भाई, मैंने तुम्हारी अमानत को बहुत संभाल कर तिजोरी में रखा था, लेकिन मेरी बदकिस्मत देखो, मेरी तिजोरी में बहुत सारे चूहे घुस गए। वे चूहे तुम्हारे उस सोने के तराजू को कुतर कुतर कर खा गए। अब वहां कुछ नहीं बचा। रामू हक्का बक्का होकर, क्या? चूहे? चूहे भला सोने का तराजू कैसे खा सकते हैं सेठ जी? वो तो लोहे से भी मजबूत धातु है। आप झूठ बोल रहे। धनीराम गुस्से में नाटक करते हुए, अरे, तुम मुझे झूठा कह रहे हो? चूहे तो कुछ भी खा सकते हैं। शहर के चूहे बहुत खतरनाक होते हैं। मानना है तो मानो, वरना सीधे रास्ते अपने घर जाओ। बीरबल का दरबार। रामू रोता बिलखता हुआ बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वहां उसने रो रो कर बीरबल को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। बीरबल धनीराम के लालच और चालाकी को तुरंत समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए रामू के कान में एक योजना बताई। रामू दरबार से बाहर आकर बीरबल के कहे अनुसार, सेठ जी, जो हुआ सो हुआ। चूहों के आगे किसका जोर चलता है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कल दोपहर मैं नदी किनारे एक छोटी सी पूजा रख रहा हूँ। क्या आप अपने 10 साल के बेटे श्यामू को मेरे साथ भेज देंगे? उसे देखकर मेरी बेटी की याद ताजा हो जाएगी। इसके बदले में आप कुछ पैसे भी ले लेना मुझसे। धनीराम मन में खुश होकर कि रामू मान गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गुरु, कल रामू काका के साथ चले जाना। लालच का अंत। अगले दिन दोपहर को रामू अकेले ही धनीराम की दुकान पर लौटा। उसका चेहरा डरा हुआ था। धनीराम चौंक कर, अरे रामू, तुम अकेले आए हो? मेरा बेटा गुड्डू कहाँ है? रामू कांपती आवाज में, सेठ जी, गजब हो गया। हम दोनों नदी किनारे खड़े थे कि अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा चील आया। वह झपट्टा मारकर आपके बेटे गुड्डू को अपने पंजों में दबाकर उड़ा ले गया। मैं उसे बचा नहीं पाया। धनीराम आग बबूला होकर रामू का कॉलर पकड़ते हुए, दुष्ट, झूठे। कोई चील 10 साल के इंसानी बच्चे को उठाकर कैसे ले जा सकती है? तूने मेरे बेटे को कहीं छुपा दिया है। चल, अभी बीरबल के पास चल। न्याय। धनीराम चिल्लाता हुआ रामू को घसीटकर बीरबल के पास ले गया। धनीराम रोते हुए, हुजूर, न्याय कीजिए। इस रामू ने मेरे इकलौते बेटे को गायब कर दिया है और कहता है कि उसे चील उड़ा ले गई।
क्या कभी कोई चील बच्चे को उड़ा सकती है? धनीराम, इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। अगर तुम्हारे शहर के चूहे तिजोरी में घुसकर ठोस सोने का तराजू चबाकर खा सकते हैं, तो उसी शहर की चील इतनी ताकतवर तो होगी ही कि एक 10 साल के बच्चे को उड़ा ले जाए। धनीराम सन्न रह गया, कांपते हुए। हुजूर, वो तो धनीराम, अपना लालच छोड़ो, सच बताओ, क्या चूहों ने सोना खाया था या तुमने रामू की अमानत हड़प ली थी? अगर बेटा सही सलामत चाहिए तो रामू का तराजू अभी के अभी लौटाओ। धनीराम बीरबल के पैरों में गिरकर, मुझे क्षमा कर दीजिए हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। लालच में आकर मेरी मति मारी गई थी। रामू का तराजू बिल्कुल सुरक्षित है। धनीराम ने दौड़कर रामू का सोने का तराजू वापस किया और रामू ने भी उसके बेटे को सकुशल उसे सौंप दिया। धनीराम को उसके लालच का सबक मिल चुका था और उसने कसम खाई कि वो कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। सीख: लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जो दूसरों को ठगने का जाल बुनते हैं, वे एक दिन खुद उसी जाल में फंस जाते हैं। जैसे को तैसा ही सही न्याय है।